यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं मैथ और साइंस का, हम यहाँ पर अपना सेक्शन तैयार करें। पार्ट अपना जो हमारा 60 मार्क्स आपका कवर कराता है। पेपर 2 में सेकंड पेपर जो हमारा होता है, इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो 60 मार्क्स का आपका होता है। जो मैथ साइंस वाले बच्चे रहते हैं, जो साइंस साइड रखते हैं, उनका मैथ और साइंस यानी 30 मार्क्स का आपका मैथ आता है और 30 मार्क्स का ही आपका साइंस आता है। लेकिन जो बच्चे आर्ट से रहते हैं उनके लिए क्या होता है, जो 60 मार्क्स होते हैं वो पूरे के पूरे कवर कराता है। सोशल स्टडीज यानी सामाजिक अध्ययन से वो आपका 60 मार्क्स कवर कराता है। मैथ और साइंस में साइंस के 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 क्वेश्चन आपके मैथ के रहते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ पर जो 31 आता है, क्वेश्चन में पूछा गया है यदि a बराबर 3 की पावर 129 है गुना 5 की पावर 128 गुना 7 की पावर 22 आपको दी गई है। फिर b की वैल्यू आपको दी गई है कि 3 की पावर 128 है गुना 5 की पावर 129 है और 7 की पावर 21 आपको दी गई है। इसी तरह c की वैल्यू दी गई है, d की वैल्यू आपको दी गई है। पूछा क्या गया है यहाँ पर ABC और HD का, जो ABCD है उनका मैथ है यानी HCF लेने के बाद इसमें पूछा गया है कि क्या आएगा। तो चलिए अगर इसको हम सोल्व करते हैं, ये अगर हम यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं, ये डी तक जो आपको वैल्यू दी गई है, ये आपको वैल्यू यहाँ पर दी गई है। तो अगर इसका HCF हम लेते हैं, क्या लेते हैं HCF अगर हम लेते हैं महत्तम समापवर्तक, HCF क्या होता है महत्तम समापवर्तक, यानी जो कॉमन फैक्टर यहाँ पर निकल कर आता है। कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या निकल कर, 3 की पावर 127 आपकी कॉमन है। यहाँ पर कॉमन फैक्टर अगर हम लेते हैं तो 3 की पावर 127 जो है वो हम रख सकते हैं। 3 की पावर 127, 3 की जो पावर है वो 127 हमने रख ली। इसके बाद गुना, फिर 5 की जो पावर है, 5 की पावर हम यहाँ पर 128 सभी में आपका आ जाएगा, तो 5 की पावर 128 यहाँ पर रख लेंगे। इसके बाद गुना, जो 7 की पावर रखनी है, 7 की पावर कितनी रख सकते हैं हम यहाँ पर आपकी 7 की जो पावर है वो हम रख सकते हैं 21। तो क्योंकि 21 सभी में आपका आ जाएगा तो 21 हम रख सकते हैं। तो ये कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है, तो कौन से ऑप्शन में आपको सेम आंसर आपको दिया गया है कि 3 की पावर 127 गुना 3 की पावर क्या है 127 गुना 5 की पावर 128 गुना 7 की पावर 21। तो ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 इसमें राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32 क्वेश्चन है कि रूट में दिया गया है आपको 3 की जो 3 रूट माइनस के 2300 गुना 3 रूट 5290 का मान यानी वैल्यू इसकी बताने, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू इसकी पूछी गई है, वैल्यू क्या आएगी। चलिए इसको सोल्व अगर हम करते हैं, सोल्व करने के लिए सबसे पहले ये हो जाएगा कि y बराबर क्या, जो y के बराबर क्या होगा, y बराबर ये हो जाएगा रूट में ये दिया गया आपको 3 रूट 3 रूट माइनस के 2300 गुना 3 रूट 5290 आपका हो जाएगा। इसके बाद 5290 था, सॉरी ये 5290 आपका है। अब इसको अगर हम निकालते हैं तो ये आपका आ जाएगा रूट में 3 आपका है। इसके बाद आता है माइनस के 23, क्या ले लेंगे माइनस के 23 आपका हो जाएगा गुना 100 गुना 529 गुना क्या है 529 गुना 10, ये हो गया। अब है 3 रूट माइनस के 23 गुना माइनस के 23 का स्क्वायर, माइनस 23 का स्क्वायर आपका हो जाएगा। अब आता है गुना 10 का क्या होगा 10 की क्यूब आपकी हो जाएगी। इसके बाद आएगा 3 रूट माइनस के 23 की पावर क्या है 3 आपकी है, पावर हो जाएगी 3 गुना 10 की क्यूब 3। अब आता है माइनस के 23 गुना 10 आपका हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यानी ये हो जाएगा माइनस के 230। तो माइनस के 230 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो ऑप्शन फर्स्ट ही राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आता है 33 क्वेश्चन है कि जबकि a बराबर 2, b बराबर 3 और c के बराबर 0 है तो ये आपको कि इसका जो मान है वो बताना है। तो मान यहाँ पर क्या आएगा, चलिए अगर इसको हम सोल्व करते हैं, ये आपका वैल्यू हमें बतानी है। यहाँ पर a b c की वैल्यू आपको दी गई है, तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2a, ये आपका है 2a बी सी, ये हो जाएगा 5b ac बराबर 3 गुना 0, ये आपका हो गया। अब आता है 5 3 2 गुना 0, ये आपका हो गया। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं, वैल्यू हमने इसकी रख ली। अब अगर हम इसको यहाँ पर सोल्व करते हुए अगर चलते हैं तो ये आ जाएगा 4, 2 दूनी 4 आपका हो गया। तो 4 की वैल्यू 3 की मल्टीप्लाई अगर हम 0 से करते हैं तो 0 आपका हो जाएगा। तो 4 की वैल्यू क्या हुई, 0 आपकी हो जाएगी। इसके बाद यानी 4 की जो पावर हुई वो 0 आपकी हो गई। अब आता है 125, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125 आपका होता है, यानी 5 की मल्टीप्लाई 3 बार आपको करने हैं। 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125 आपका होगा। 125 आपने लिख दिया। इसके बाद है 2 की जब हम मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो कितना आएगा, 0 ही आपका आएगा। यानी कोई भी संख्या आपकी रहती है, अगर हम उसकी मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो जो आंसर आता है वो 0 ही आपका आएगा। तो वैल्यू इसकी 125 की जो पावर है वो भी 0 आपकी आ जाएगी। तो अब आता है 1/1 आपका, यानी पावर जो है वो 1/1 आपका हो गया। अब क्या है, 1 आपका आएगा। आंसर क्या है, 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन में तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका हो जाएगा। अब आगे तो आपने देख लिया। अब इसका जो आंसर आएगा यानी 1 आपको बताना है कि 1 कौन से ऑप्शन में आपका है। तो 1 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। तो इसमें दिया गया 4 + 44 प्लस बटे 10 प्लस 404/100 प्लस 444/100,000 प्लस 4/10,000 का मान आपको बताना है। वैल्यू यहाँ पर आपको निकालनी है। अगर हम इसका इन सभी का क्या ले लें, इन सभी को अगर जोड़ के चलते हैं तो यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 4 जो होगा, ये 4 का 4 हम ऐसे लिख लेंगे। 4 आपका ऐसे एज इट इज़ आपका आ जाएगा, 4 आपका एज इट इज़ आ गया। इसके बाद 10 को जब हम 44 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4.4 आएगा। प्लस जब हम 100 को 404 से भाग करेंगे तो 4.04 आपका आ जाएगा। यानी जितनी 0 है उतनी 0, यानी ये आपकी 1 2 3 यहाँ पर आप 0 यहाँ पर आपके आ जाएगी। तो इसी तरह आपकी जो 0 है वो लगती चली जाएगी। ये हो जाएगा 0.444। इसके बाद प्लस में ये आपका 10,000 आपका है। तो 10,000 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 0 पॉइंट कितने बार, यानी 0 3 बार 0 आपकी आ जाएगी। 0 3 बार आई, इसके बाद आ जाएगा 4। और जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो आंसर हमारा आता है, तो टोटल करने के बाद आंसर कितना आया, जोड़ने के बाद सभी को जब हमने प्लस किया देन हमारा आंसर आता है 12.8844। तो 12.8844 कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है, तो ये दिया गया है 12.8844। तो ये ऑप्शन थर्ड में आपका हो गया, ऑप्शन थर्ड ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 35 क्वेश्चन की संख्या आपको दी गई है 9y807 से विभाज्य होगी यदि y का न्यूनतम मान क्या है। तो y का जो न्यूनतम मान होगा वो यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, तो इसमें न्यूनतम मान अगर क्या होगा, तो अगर हम 11 से विभाज्य अगर संख्या होते हैं उसका अंक और समय क्या होता है, जो अंक होते हैं जो नंबर उसके होते हैं उसमें सम तथा विषम स्थान पर जो सम होता है और जो विषम स्थान पर रहने वाले अंकों का योग क्या होता है, 11 का गुणज हो, 11 का वो गुणज हो या फिर शून्य हो। तो देखिए जैसे संख्या आपकी ये दी गई है 9y80780, ये हो जाएगा 807 और 1 आपकी संख्या होगी। अब अगर हमें सम संख्या तो अगर सम संख्या का हम निकालेंगे तो सम संख्या क्या होता है, सम यानी इवन, सम नंबर क्या होता है, इवन आपका होता है, जैसे इवन नंबर आपका होता है और सम संख्या आपका इवन होता है और विषम संख्या आपकी होती है यानी ओड नंबर। जैसे ओड नंबर कैसे 1 3 5 7 और जो सम संख्या होती है और इवन संख्या आपकी होती है, सम होती है वो होता है उसका स्थान 2 4 6 8 आपका रहता है। तो जैसे पहले हम सम संख्या अगर सबसे पहले विषम संख्या, ये आपकी विषम हो गई 1 3 और 5
5 ये आपकी विषम संख्या हो गई। ये कौन सी संख्या है? ये विषम आपका हो गया। इसके बाद सम संख्या यानी 7, 8 और 9 ये कौन सी संख्या है? ये जो संख्या होगी ये आपकी होगी सम संख्या। सम संख्या आपकी ले ली। अब अगर हमें क्या, अभी देखते हैं इसको आगे क्या करना है हमें। तो इसमें 9 इसका जो संख्या है वो हम जोड़ लेते हैं सम और विषम को अलग अलग करके। तो ये हो जाएगा 9 + 8 + 7 माइनस के y + 0 + 1 ये आपका सम और विषम को हमें जोड़ना है। तो इसमें 9, 8 कितना होता है? 9 और 8 आपको जोड़ना है, यानी टोटल इसमें कितना आएगा? ये आ जाएगा 24। 9, 8, 7 को अगर हम जोड़ते हैं तो 24 हमारा आएगा। टोटल करके कितना है? 24 आया। और 24 को माइनस करना है किसमें से? ये y + 0 आपका है तो यहाँ पर आएगा y - 1 से, y + 1 से। तो यहाँ पर अब आपका आंसर आएगा 24 माइनस ये आपका हो जाएगा 1 + 1 तो कितना? यानी 24 में से माइनस गया 2, ये 1 और 1 2 आपका हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा? 22 आपका आएगा। और 22 जो होता है वो 11 के पहाड़े में आपका आता है, यानी 11 दूनी 22 आपका है। तो 11 का गुणज होता है और 11 का गुणज ही आपका है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आएगा? तो यहाँ पर आपने क्या रखा? यानी y के बराबर जब हमने 1 रखा, y की वैल्यू अगर 1 ली तो जो हमें संख्या यानी जो संख्या हमें मिली वो मिली 91807 जो कि 11 से डिविजिबल है। 11 से आप पूरी तरह इसको भाग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन फर्स्ट में। ऑप्शन फर्स्ट ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि 14.96 इंटू 10 की पावर 10 माइनस के 3.84 इंटू 10 की पावर 8 को मानक रूप में निम्न द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो किसके द्वारा ये व्यक्त आपका किया जाएगा? तो ये एक्सप्रेस किया जाता है किसके द्वारा? चलिए अगर इसको सोल्व अगर हम करते हैं तो सबसे पहले जो वैल्यू आपको दी गई है ये आपका दिया गया है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 14.96 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई है 10 की पावर 10 हमने ले ली माइनस के 3.84 इंटू 10 की पावर क्या है? 8 आपकी है। 10 की पावर 8 आपको दी गई है। अगर हम इसे सोल्व करते हुए चलते हैं तो ये आएगा 14.96 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 आपकी हो गई। इसके बाद है माइनस के 3.84 बाय 100 आपका हो जाएगा। बाय 100 आपका आ जाता है गुना 10 ये आपका गुना 100 हमने ले लिया। देन मल्टीप्लाई में 10 की पावर कितनी हो गई? 8 आपकी हो गई। अब इसे आगे सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 14.96 इंटू 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर क्या है? 10 आपकी है माइनस के 0.0384 आपका होगा। 0.0384 इंटू 10 की पावर 8 आपकी हो जाएगी। अब चलते हैं 10 की पावर इसमें 10 की पावर जो है आपकी 10 हो जाएगी। अब क्या है? 10 की पावर जो थी वो 10 आपकी हो गई। 10 की पावर 10 आपकी हो गई। 10 की पावर 10 की पावर कितनी हो गई? 10 हो गई। अब अगर हम इसको सोल्व करते हैं ये हो जाएगा 14.9600 माइनस के 0.0384 क्योंकि दोनों तरफ जो पावर है हमने अब इसे कॉमन ले लिया, यानी 10 की पावर 10 यहाँ पर भी है और 10 की पावर 10 यहाँ पर ही है। तो हमने एक बार इसको लिख लिया तो 10 की पावर 10 आपकी हो जाएगी, कॉमन ले लिया। देन आता है इसके बाद सोल्व करके इसको माइनस करने के बाद कि 14.9216 इंटू 10 की पावर 10 आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 की पावर 10। तो ये कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया है? अगर आप इसे इस तरह भी आप कर सकते हैं, ये आगे चल के आपका हो जाएगा कि 1 पॉइंट, अगर हमने पॉइंट जो है वो लेफ्ट की साइड को कर दिया, यानी अगर हमने पॉइंट जो है लेफ्ट की तरफ को अगर हम करते हैं तो लेफ्ट की तरफ को जैसे ही हमने अपना पॉइंट जो है वो बढ़ाया तो लेफ्ट की साइड बढ़ने पर हमारी जो वैल्यू यानी जो पावर में थी वो पावर बढ़ जाती है। यानी जैसे 10 की पावर 10 आपको देंगे तो ये 10 की पावर 11 हो जाएगी। अगर हम राइट साइड को बढ़ाते हैं तो पावर आपकी डिक्रीज हो जाती है, यानी जो वैल्यू है पावर में आपको दी गई है जो 0 आपकी लगी होगी 10 की पावर 11 है 10 आपकी हो जाएगी ना। अगर 10 दी गई है तो 9 आपकी हो जाती है। अगर हम राइट की साइड को अपना जो पॉइंट होता है जो दशमलव है वो हम बढ़ाते हैं
तो इसमें ये आपका आ जाएगा 1.49216 इंटू 10 की पावर क्या होगा 11, क्योंकि हमने किस साइड को बढ़ाया, लेफ्ट की साइड को हमने अपना पॉइंट यानी लेफ्ट की तरफ को बढ़ाया, 1.1 नंबर आगे किया है लेफ्ट से, तो लेफ्ट की तरफ को बढ़ा है तो हमारी जो पावर है वो इंक्रीज हो गई, वहां पर एक जो वैल्यू है वो आपकी बढ़ जाएगी। अगर हम राइट की साइड को बढ़ते यानी ये करते 149.2 तो तब हमारी जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर 9 रह जाती। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट की साइड को जो होगी वो पावर बढ़ती है, इंक्रीज आपकी होगी, लेकिन जैसे ही आप राइट की साइड को बढ़ाओगे तो पावर जो होगी वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो आंसर क्या है 1.49216 इंटू 10 की पावर 11 आपका आंसर आता है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ये दिया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन में ये वैल्यू आपको दी गई है कि 1.49216 इंटू 10 की पावर 11, तो ऑप्शन फोर्थ में और ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37। आंकड़े दिए गए हैं आपको कि 6 3 9 5 1 2 3 6 5 1 3 के मध्य माध्य बहुलक और माध्यक का योग आपको बताना है, यानी मीड मोड और मीडियन आपको बताना है। संख्या आपको नंबर आपको दिया गया है। तो अगर हम माध्य निकालते हैं, माध्य अगर हम निकालेंगे तो माध्य यानी मीन अगर हम निकालते हैं, माध्य यानी जो मीन आपका होता है, माध्य अगर निकालेंगे तो माध्य निकालते टाइम हमें क्या करना है, सबसे पहले माध्य जब निकालेंगे जो जितनी संख्या आपको दी गई है सारी संख्या हमें लिख लेनी है। ये हो जाएगा 6 + 3 + 9 + 5 + 1 + 2 + 3 + 6 + 5 + 1 + 3, इनको हमें जोड़ लेना है। क्या करना है, यहाँ पर सभी संख्या को हमने जोड़ लेना है। टोटल जो संख्या है ये 11 संख्या आपकी है। टोटल संख्या कितनी है 11, तो टोटल इसका कितना है 44 आपका है, और 44/11 तो 11 चौक 44 आपका आ जाएगा। तो चौथे स्थान पर आपका क्या दिया गया अब है, तो यहाँ पर अब आपको जो संख्या ये वाली संख्या आपको दी गई है तो इसकी माध्यिका अगर हम निकालेंगे तो पहले इसको क्या करेंगे आरोही क्रम में लिख लेंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम में इसको हम लिखेंगे। तो बढ़ता हुआ जो क्रम है वो हो जाएगा आपका 1 1 2 3 3, 3 बार आपका 3 है, देन आपका 5 5, 2 बार आपका 6 है और 1 बार आपका 9 है। तो संख्या n बराबर कितनी 11 संख्या आपका है जो कि विषम नंबर है। क्या है विषम, यानी ओड नंबर आपका है। तो इसमें जो माध्यिका अगर हम निकालेंगे तो माध्यिका निकालने का होता है कि कुल पदों की संख्या, तो कुल पद कितने हैं 11 पद आपको दिए गए हैं और उसमें 1 आपको जोड़ना है, यानी ये होता है आपका माध्यिका निकालने का जो फॉर्मूला होता है। माध्यिका जब हम निकालते हैं तो माध्यिका जब निकालते हैं तो माध्यिका निकालते टाइम हमें क्या करना है, माध्यिका निकालने टाइम यानी n+1 बटे जो आपका 2, तो n कितनी संख्या है 11 आपको दी गई, प्लस का 1 आपका हो जाएगा 11 और 1 12 और 12/2 आपका हो गया। तो कौन सा पद छठवां पद आपका आएगा, छठवां पद। तो छठे नंबर पर क्या दिया गया है 1 2 3 4 5 6, तो छठे नंबर पर आपको 3 दिया गया है, तो माध्यिका हो जाएगा 3। तो आंसर क्या है 3 आपका आया, आंसर क्या आ जाएगा 3 आपका आ जाएगा। अब है कि जो आंकड़ों में अंक जो है वो 3 बार आया है, आंकड़ों में जो अंक है वो 3 जो है 3 बार आपने देखा तो 3 बार ये आया है। और आंकड़े का जो बहुलक होगा, जो बहुलक होता है वो 3 ही आपका होगा। तो बहुलक क्या होगा यानी 3 आपका होगा। क्यों 3, क्योंकि 3 जो सबसे ज्यादा बार आपका आ रहा है, तो 3 आपका ज्यादा बार आपका आ रहा है, तो बहुलक आपका 3 हो जाएगा। तो बहुलक भी आपका क्या होगा, माध्यिका आपका 3 आया। छठवां पद आपको देखना था तो छठवें पद पर 1 2 3 4 5 6, छठवें पद पर आपको 3 दिया गया। और बहुलक जो होता है, बहुलक में आपको पता होना चाहिए बहुलक क्या होता है, बहुलक होता है कि जो संख्या ज्यादा बार आपकी रिपीट होते हैं, तो रिपीट यानी 3 बार जो है आपका 3 ही आपका रिपीट हो रहा है, तो बहुलक भी आपका 3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो माध्य है बहुलक और माध्यिका तीनों अगर हमें निकालना है तो इसमें इनको तीनों को जोड़ देंगे। तो जो हमारा माध्य आया था, माध्य क्या यानी जो मीन हमने निकाला था 4 आपका आया है, और जो माध्यिका आया था वो 3 आपका आया है, और बहुलक क्या है 3 ही आपका आया है। तो टोटल कितना हो जाएगा 10 आपका आंसर आएगा, 10 आंसर आपका आएगा। और 10 कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 38।
क्वेश्चन नंबर 38 में है कि विभिन्न पर्चियों पर 4 से 5 तक प्राकृत संख्या लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक बक्से में डालकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बक्से के अंदर से बिना देखे रेनू एक पर्ची निकालती है। इस पर्ची पर अभाज्य संख्या लिखे होने की प्रायिकता क्या होगी? यानी इस पर जो प्रायिकता है वो आपसे पूछी गई है। तो पर्ची में जो संख्या थी, पर्ची में जो संख्या अभाज्य संख्या होगी, तो अभाज्य जो संख्या होगा तो अभाज्य संख्या यानी जो संख्या किसी से कटती नहीं है, यानी वो स्वयं के बारे में आपके आते हैं, एक बार सिर्फ आती है, यानी वो खुद के, यानी एक बार आपके आएगी खुद से ही अपना कटती होगी, तो वो होती है अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। जैसे आपका 4 से 15 तक अगर हम जाने तो कितनी संख्या होगी? एक तो 5 आपका आएगा, देन आपका 7 हो गया, 11 हो गया और 13, ये 4 संख्या आपकी है जो अभाज्य प्राइम नंबर आपका है, तो अभाज्य संख्या होगी। तो इसमें जो कुल संख्या है 4 आपके है, टोटल संख्या कितनी होगी? 4 आपकी होगी। तो 4 अभाज्य से अगर हम एक अभाज्य संख्या चुनने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? वो है आपका कि 4C1 आपका होता है, या फिर कुल अंकों में एक चुनने का जो तरीका होगा वो हम इस तरह भी कर सकते हैं, या तो इस तरह आप कर लो या फिर आप कर लो कि 12C1 आप कर सकते हो, ये भी फॉर्मूला आप ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, यानी NCR बराबर ये हो जाएगा, N आपको दिया नहीं गया, R भी आपको नहीं दिया गया है, R भी नहीं दिया गया, N माइनस R ये आपका हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले को अगर हम लगाते हैं तो ये हो जाएगा एक अभाज्य आने की प्रायिकता, ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 4C1 बाय 12C1 आपका हो गया, तो 4 ये हो जाएगा 4/12, तो कितना हो जाएगा? यानी 4 या 12, 1/3 आपका आएगा। कितना आएगा? 1/3। 1/3 कौन सा ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39 की एक धनराशि है चक्रवर्ती ब्याज द्वारा 3 वर्षों के पश्चात रुपये 4,818 और 6 वर्ष के पश्चात रुपये 7,227 हो जाती है, वह धनराशि होगी। तो जो इंटरेस्ट है वो इसमें पूछा गया है कि जो सम होगा वह सम, यानी जो सम है वो कितना यहाँ पर आता है। तो चलिए अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले जो मिश्र धन आपका होता है, क्या होता है? जो मिश्र धन है उसका फॉर्मूला आपका है, तो मिश्र धन अगर ये होता है मिश्र धन, ये क्या है आपका? मिश्र धन। तो मिश्र धन के बराबर होगा आपका मूल धन। क्या होता है? जो मूल धन आपका है, तो मूल धन बराबर मूल धन, यानी मूल धन आपका मूल धन, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा 1 प्लस R बटे 100 यहाँ पर पावर आ जाएगी n, पावर क्या आई? n आपके आएगी। तो मान लिया कि मूलधन क्या है, यानी हमने सपोज किया जो मूलधन है वो x आपका हो गया, तो मूलधन को हमने सपोज कर लिया है x, मूलधन क्या हो गया? x आपका हो गया, माना है, सपोज हमने किया है। तो अगर हम अब इसके x की यानी x हमने यहाँ पर माना है, तब हम इसको करते हैं सोल्व, तो यहाँ पर आ जाएगा 4818, तो 4800 ये आपका है 4818 बाय, यानी मूलधन हमने x माना है तो x के बराबर हो जाएगा 1 प्लस R बटे 100, पावर क्या है? n आपकी, यानी 3 आपका हो जाएगा, n यानी 3 आपका हो गया। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला, ये आपकी पहली इक्वेशन आपकी रेडी हो गई। देन हम सेकंड इक्वेशन यहाँ पर बनाएंगे, दूसरी है 7227, तो 7227 हम यहाँ पर लेंगे, देन इक्वल x के बराबर हो जाएगा 1 प्लस R बटे 100, जो ईयर है ये 6 आपके, यानी 6 वर्ष के बाद, तो n नंबर यानी कितने साल के बाद? तो 6 वर्ष के बाद आपका है। दोनों इक्वेशन अब हमारी बन गई, तो पहली यानी जो हम करेंगे पहली और दूसरी इक्वेशन का भाग यहाँ पर हम करेंगे, तो पहले इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से यहाँ पर भाग दे देंगे, तो तब आता है हमारा 4818 गुना 4818 बटे कितना आएगा? 7227 आपका आएगा, 7227 आता है, बराबर हो जाएगा x आपका, इक्वल क्या है? x आपका। तो x की जो वैल्यू निकल कर आई, x की वैल्यू जो निकल कर आएगी ये आएगी रुपये 3212, कितने? 3212, ये आपका जो आंसर है 3212, यहाँ पर आंसर आपका आएगा 3212। तो 3212 कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है? ऑप्शन नंबर 4 में 3212
12 ऑप्शन फोर्थ में है और ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि कागज की 18 सीटों का भार 50 ग्राम है तो उसी कागज की कितनी सीटों का भार 3 सही 3/4 किलोग्राम होगा। तो यहाँ पर पूछा गया 3 सही 3/4 किलोग्राम होगा, तो कौन से का होगा ये आपको बताना। कैसे निकालना है, जैसे 18 सीटों का जो भार है वो 50 ग्राम आपको दिया गया है, तो 18 सीटों का, तो अगर हम एक सीट का भार निकालेंगे, एक सीट का अगर हम भार निकालते हैं, वेट निकालते हैं, तो वो कितना हो जाएगा। एक सीट का जब भार निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका 50/18। कितना, 50/18, तो कितना आएगा ये आपका 50/18 यानी ग्राम में आपका दिया गया है। क्या है ये, ग्राम में आपका है। इसके बाद है तो 50, इसको हम 50/18 गुना 1000 आपका, एक गुना 1000 ये आपने कर लिया किलोग्राम में। अब ये क्या होगा, किलोग्राम में आपका हो गया, तो ये आपका आएगा 1/360। कितना, 1/360 किलोग्राम आपका आ गया। इसके बाद कि 1/360 जो है, 1/360 किलो में जो सीटों की जो संख्या है वो हो जाएगी 1। कितनी संख्या है, 1 आपकी है। तो अब हमें निकालनी है कितनी सीटों की, 3 सही 3/4 की। 3 सही 3/4 के अगर हम निकालते हैं तो किलो में सीटों की जो संख्या होगी ये हो जाएगी 360 गुना 360 गुना 3 3 चौक 12 और 3 15, 15/4 आपका हो जाएगा। देन यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करते हैं ये आपका हो जाएगा 90 गुना 15। कितना, 90 गुना 15, तो 90 गुना 15 यानी 15 निम्मा कितना होता है, 135 आपका होता है। ये होगा 1350 आपका। कितना आया, 1350 आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन में 1350 आपका दिया गया, ऑप्शन फर्स्ट में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 41। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि यदि 3x - 2/3 + 2x + 3/2 इक्वल है x + 7 6 है, तो 5x - 2/4 का मान है। तो वैल्यू पूछी गई है कि वैल्यू क्या आएगी, तो वैल्यू क्या आती है। चलिए यहाँ पर इसको अब हम सोल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया 3x - 2 + 2x + 3 ये आपको दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करते हुए चलते हैं तो जो हमें दिया गया है, तो क्या क्या यहाँ पर आपको दिया गया है। सबसे पहले है 3x, ये हो जाएगा 3x - 2/3 प्लस 2x + 3/2 आपका है। देन है इक्वल हो जाएगा x + 7/6, 7/6 6 आपका है। देन अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो इसमें जो एलसीएम आपका आया, एलसीएम कितना आएगा, 6 आपका आ जाएगा। 6 एलसीएम हो गया। फिर इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 6x - 4 प्लस 6x - 9, 6x - 9 आपका हो गया। अब आता है इक्वल में 6x + 7 और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम है आपका 6, एलसीएम 6 से आपका है। तो अब ये आपका सोल्व करने के बाद आएगा 6x + 6x + 5 यानी 9 में से 5 गए, 4 आपका, 9 में से 4 जाने के बाद 5 आपका बचता है, तो 5 आपका आ जाएगा। देन आता है 6x + 7, 6x + 7 आपका हो गया। देन अब आएगा 6x/2 आपका हो गया, 6x/2। तो x की जो वैल्यू होगी यानी 2/6 अगर हम इसको लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/3 आपका आ जाएगा, क्योंकि 2 या 6 आपका होता है। तो x की वैल्यू क्या आई, 1/3 आपकी आई। x की वैल्यू यहाँ पर आपने देख ली कि 1/3 आई। अब इससे आगे हम यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 1/3 आपका आएगा। तो अब इसकी वैल्यू रख देंगे यानी x की जो वैल्यू आई है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x - 2/4 आपका है। तो अब इसको जब वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, जब आता है आपका इसके बाद कि 5 गुना 1/3, 5 गुना 1/3 आपका हो जाएगा -2/4। तो ये हो जाएगा अब आपका -1/12। कितना आएगा, क्योंकि ये आपका 4 × 12 ये आपस में जुड़ जाएंगे, 4 × 12 आपका हो जाता है और आंसर आया 1/12। तो यहाँ पर आंसर क्या है, 1/12 आपका आएगा। तो -1/12 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आता है 42 क्वेश्चन है, यदि 4x² + 12xy - 8x + 9y² - 12y इक्वल है ax + by, ax + by - 4 है, तब
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो वैल्यू पूछी गई है कि यहाँ पर वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी। तो अगर चलिए यहाँ पर अगर हम करते हैं तो जो हमें दिया गया है तो क्या क्या यहाँ पर आपको दिया गया है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर दिया गया वैल्यू निकालनी है हमें। तो सबसे पहले है कि 4x स्क्वायर क्या है 4x स्क्वायर प्लस 12x y माइनस के 8x प्लस 9y स्क्वायर माइनस के 12y स्क्वायर है इक्वल ये हो जाएगा माइनस के 12y स्क्वायर नहीं है ये 12y आपका है इक्वल है आपके ax ये क्या दिया गया बराबर हो गया ax प्लस by और ax प्लस ये हो गया जो दूसरा आपको दिया गया ax प्लस by और माइनस के 4 आपका है माइनस के 4 है ax प्लस by माइनस के 4 ये आपको दिया गया है। चलिए अब इसको अगर सोल्व करते हुए हम यहाँ पर चलते हैं तो सबसे पहले ये आता है 4x स्क्वायर ये हो जाएगा 4x ये है 4x स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12xy क्या हुआ प्लस 12xy माइनस के 8x प्लस के 9y स्क्वायर आपका हो गया माइनस के 12y आगे चल के हम इसको ब्रेक कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इसकी मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करते हैं तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसकी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपका हो गया बराबर प्लस में आता है a b एक्स वाई आपका हो गया। अब आएगा प्लस में ए बी एक्स और वाई आपका हो गया प्लस बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर वाई स्क्वायर आपका हो गया और माइनस के आ गया 4ax आपका हो जाएगा देन माइनस के 4by आपका आएगा 4by ये आपका हो गया। अब इसके बाद तो इसमें जो हमने सभी में क्या करना है इनमें से सभी में हमें एक्स स्क्वायर व वाई स्क्वायर के गुणकों की तुलना करने पर जब हम गुणक की तुलना करते हैं तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4 और बी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 9 आपकी हो जाएगी। तो अब ये हो जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आता है 4 प्लस 9 जो कितना होगा 13 आपका होगा और 13 कौन सा ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन 3 ही राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि 5x स्क्वायर प्लस 2 और 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई के 5 के गुणनफल में x स्क्वायर और x के गुणकों का योग है। तो x के जो गुणांक है उनका योग पूछा गया है तो उनका जो योग होगा वो क्या आता है। तो योग क्या आएगा जैसे 5x प्लस 2 आपका हो जाएगा क्या है। तो यहाँ पर अगर हमें संख्या दी गई है 5x प्लस के 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5 तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 ये आपका हो जाएगा 10x की क्यूब आपकी हो गई प्लस के 4x स्क्वायर माइनस के 15x स्क्वायर माइनस के क्या हो गया 15x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 25x और प्लस के हो गए 10 आपके प्लस के 10 हो गए। अब आएगा 10x क्यूब अब क्या है 10x की क्यूब माइनस के 11x स्क्वायर प्लस के 19x प्लस के 10 इक्वल हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है 11 आपका है। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक आता है वो आएगा 11 और एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा एक्स का ये है आपका 11 कितना है। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पर जो आगे है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 11 आपका हो गया माइनस के 11 आपका आएगा और x का जो गुणांक है वो कितना हो जाएगा 19 आपका है।
तो अब दोनों का जो योग होगा, दोनों का योग कितना होगा, दोनों का जो योग है वो आपका आ जाएगा कि 19 में से आपको 11 माइनस करना है तो 8 आपका आएगा। तो 8 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकंड में, ऑप्शन सेकंड ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि कोई भी आयताकार बक्से का आंतरिक आधार 15 सेंटीमीटर लंबा और 12 सेंटीमीटर चौड़ा है और इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। इस बक्से का 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों से बराबर जाता है। घनों की संख्या पूछी गई है, तो घनों की संख्या यहाँ पर क्या होगी, तो चलिए यहाँ पर जो आपको दिया गया है कि लंबाई है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी आपको दी गई है। तो आयताकार जो बक्सा है उसका अगर हम आयतन निकालते हैं वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो हम सीधा इसमें अब इसकी वैल्यू जो दी गई है वो रख देते हैं 15 गुना 25/2 गुना 15/2 यानी 7 दूनी ये आपका हो गया। अब आता है 25/2 आपका है सेंटीमीटर क्यूब में है। घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन, किसका, जो घन है उसका आयतन, घन का आयतन अगर निकालेंगे तो ये होता है घन का आयतन हो जाएगा भुजा की क्यूब, भुजा की क्यूब होती है और भुजा कितनी है, भुजा है 5/2 इसकी क्यूब हो जाएगी। ये भी आपका सेंटीमीटर क्यूब में आपका है और ये भी आपका सेंटीमीटर क्यूब में है। अब चलते आगे, तो घनों की संख्या जो है, अब जो घनों की संख्या है किसकी, घनों की संख्या, घनों की संख्या वो हो जाएगा आयताकार बॉक्स का, आयताकार बॉक्स का आयतन, का आयतन बटे हो जाएगा जो आपका घन का आयतन है, घन का आयतन, घन का आयतन। तो इन्हें रख देंगे, ये आपको इसके अपोन में ये आपका आ जाएगा। चलिए अब कैसे रखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आएगा फॉर्मूला, आपको पता चल गया। तो ये था 15 गुना 25/2 आपका था गुना 15/2, 15/2 हो गया। अब जो अपोन में था वो कितना था, वो था 5/2 यानी 3 बार आपको लिखना है। भुजा का क्यूब होता है तो 5/2 की क्यूब हमने लिख दी है 3 बार। तो अब आता है, इसको अगर हम सोल्व करते हैं ये आएगा 15 गुना 25 गुना 15 गुना 3 बार आपका 2 हो जाएगा। 3 बार क्या हो गया, 2 आपका आएगा, बटे में आएगा 2 बार आपका 2 है, 2 बार 2 हो गया गुना 3 बार यहाँ पर 5 आएगा, 3 बार क्या आएगा 5 आपका आएगा। ये हो गया, क्योंकि इनमें जो मल्टीप्लाई हुई, देखिए यहाँ पर 15 और ये आपकी आपस में मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी। इस तरह हमने मल्टीप्लाई कर दिया। देन आता है मल्टीप्लाई के बाद हमारा तो आंसर यहाँ पर, इसको सोल्व करते हैं तो 5, ये 3 बार, ये आपका 5 दिया 15 आपका हो जाएगा, ये भी आपका 5 दिया 15 हो गया। ये हो गया 5 पंजे 25, ये क्या हो गया, यानी यहाँ पर आया 3 गुना 5 गुना 3 आपका हो गया। और 2 बार 2 से आपका कट जाएगा और 1 बार आपका 2 बच जाएगा, गुना 2 आपका आएगा। तो ये कितना आएगा, 5 या 15, 15 थी 45 और 45 दूनी ये आपका ये था, तो ये आपका आया। अब तो 5 या 15, 15 थी 45, तो और 45 दूनी 90, यानी आप सीधा कर लो कि 45 गुना 2, तो 45 दूना 90, कितना आंसर आएगा 90 आपका आएगा। कितने डिग्री, ये हो जाएगा 90 इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, 90 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। किसी समलंब का परिमाप जो है वो 58 सेंटीमीटर है और इसकी असमांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग 20 सेंटीमीटर है। यदि इसका क्षेत्रफल 152 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी सेंटीमीटर में बतानी है। किसमें, सेंटीमीटर में क्या होगी, तो सेंटीमीटर में क्या होगी। चलिए ये आपको जो समलंब का परिमाप 58 सेंटीमीटर दिया गया, असमांतर भुजाओं का योग आपको 20 सेंटीमीटर दिया गया है और समांतर भुजाओं का अगर योग हमें निकालना है तो ये 58 में से क्या करना है, हमें 20 को माइनस कर देना है। कितना आ जाएगा, 38 सेंटीमीटर आपका आएगा। तो मान लिया कि समांतर भुजाओं की जो दूरी है वो हमने डी मान ली, डी सेंटीमीटर मानी। तो अब इसका जो फॉर्मूला होता है यानी 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना उनके बीच की दूरी,
तो ये हम रख लेंगे, तो अब आएगा 152 बटे 1/2 गुना 38, क्योंकि डी हमने समांतर भुजाओं की जब बीच की दूरी मानी है तो डी के बराबर आ जाएगा 152 गुना 2/38 आपका आएगा। तो इसे सोल्व करने के बाद ये आपका आता है डी की वैल्यू 8, कितनी 8, तो 8 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 46 क्वेश्चन कि किसी समउत्तल बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप 156 डिग्री है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछी गई है, तो संख्या क्या होगी। चलिए यहाँ पर बहुभुज का अंतःकोण आपको 156 डिग्री दिया गया, माना बहुभुज के भुजाओं की संख्या हमने सपोज कर ली क्या है, n आपकी है, तो n करी, तो इसमें फॉर्मूला यानी 2n माइनस के 4 इंटू 90 डिग्री आपका हो गया बटे n आपका हो गया, यानी ये हो जाएगा 156 डिग्री आपको दिया गया है। तो 180 n कितना, 180 n आपका हो जाएगा माइनस के 360 डिग्री आएगा और इक्वल हो गया 156 n, ये हो जाएगा 24 n बराबर 360, तो n के बराबर कितना हो जाएगा 15 आपका आएगा, कितना आएगा 15, तो n की वैल्यू कितना है 15, तो 15 ऑप्शन फर्स्ट में, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन है कि यदि एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या n है तो इसकी सममित रेखाओं की संख्या बराबर है, तो किसके बराबर होगी, तो इसमें जो कोई भी जो समबहुभुज है उसके भुजाओं की जो संख्या होती है या उसकी सममित भुजाओं की संख्या किसके बराबर होती है, n के बराबर आपकी होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन है किसी त्रिभुज की भुजाएं 6.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है, जहाँ x एक धनात्मक संख्या है, निम्न में से x का न्यूनतम संभव मान है क्या है, तो संभव मान क्या होगा, यानी देखिए x के प्लस आपका 6.5 जो बड़ा है किससे, यानी ये आपका 10, तो ये हो गया। अब है x बराबर ये 3.5, तो x बराबर क्या हुआ 4 आपका आएगा, और 4 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, छाया ने दी गई परिमेय संख्या को इस प्रकार हल किया, माइनस के 25/30 और माइनस के 5/10, तो इस प्रकार की जो त्रुटि होती है वो क्या ज्ञात कराती है, वो ज्ञात कराती है संकल्पनात्मक त्रुटि, यानी कंसेप्चुअल एरर है, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है, क्या होता है, प्रबंधन का जो केंद्र होता है, तो यहाँ पर होता है कि आंकड़ों का संग्रह करना, संगठन और प्रस्तुति करना, यानी डाटा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरसेप्शन इंटरप्रिटेशन, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन है गणित में समस्या के समाधान का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं है, आप सभी को पता है कि रट लेना, यानी जो तरीका नहीं है रट लेना आपका होगा, यानी रोट लर्निंग, ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन है कि प्याजे के अकॉर्डिंग आपको बताना है जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है तो परीक्षा देने का उपयुक्त समय है, तो जो टाइम होता है वो क्या होता है, वो होता है अनुपात और समानुपात, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका होता है, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन है कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में दी गई निम्नलिखित समस्या को आपको पढ़ना है। एक मानचित्र दिया गया है जिसमें पैमाना 2 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर है, यदि मानचित्र में दो स्थान 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो उनके बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी, यह समस्या। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है अनुसंधानात्मक प्रकृति की, यानी इन्वेस्टिगेटिव इन नेचर, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, क्वेश्चन नंबर 54 है निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है, तो जो नहीं है वो यहाँ पर पूछी गई है, तो कौन सी नहीं होगी, तो गणितीय जो प्रक्रिया नहीं है, तो गणितीय प्रक्रिया यहाँ पर कौन सी आपकी नहीं दी गई है, तो वो है कंठस्थ करना, कंठस्थ यानी मेमोराइजेशन, क्या करना, मेमोराइजेशन, इसको करना, रटना या याद करना, रट लेना, ये आपका ऑप्शन था राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NECF 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित उन परिस्थितियों में पनपता है, जबकि किसमें पनपता है, कौन सी सिचुएशन में ये आपका पनपता है, ये पनपता है गणित बच्चों के जीवन में, गणित बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा हो जाए, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन है कक्षा 6 में अध्यापक ने रचनात्मक फॉर्मेटिव मूल्यांकन FA कार्य के लिए वाद विवाद का विषय दिया, हिंदू अरेबिक संख्याएं रोमन संख्याओं से अधिक प्रभावशाली FA की इस क्रियाकलाप का उद्देश्य मूल्यांकन
करना है। तो मूल्यांकन क्या करना होता है, ये है विश्लेषणात्मक यानी एनालिसिस करना, किसी भी चीज को क्या करना, एनालिसिस उसका करना। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 57 क्वेश्चन, गणित कक्षा कक्ष में महत्व दिया जाता है, तो किसको इंपॉर्टेंस यहाँ पर दी जाती है, गणितीय विषय, प्रक्रिया और तर्क को, यानी मैथमेटिकल जो कंसेप्ट होता है, प्रोसेस होता है और रीजनिंग को यहाँ पर आपका महत्व दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन है कि अध्यापक ने विद्यार्थियों को बट्टे छूट पर आधारित निम्नलिखित समस्या हल करने के लिए दी। एक कमीज और स्वेटर के अंकित मूल्य MP क्रमशः ₹200 और 300 है और कमीज व स्वेटर पर बट्टा क्रमशः 20% तथा 12% है। तो बिल तैयार करते समय गलती से दुकानदार ने इन वस्तुओं के बट्टे की अदला बदली कर दी। तो बिल मिलने पर हमीदा ने इस गलती को देखा और दुकानदार को उचित मूल्य दिया। हमीदा ने दुकानदार को कितनी मुद्रा दी, इस प्रश्न से शिक्षक किन मूल्यों को प्रोत्साहित यानी इंक्रेज करने का प्रयास यहाँ पर करता है, तो किसको, यानी ऑनेस्टी को, ईमानदारी को। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 59 कि 6/7, 8/9, 9/10, 7/8 में से सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर आपको निकालना है। क्या निकालना है, इसमें डिफरेंस आपको बताना है, अंतर आपको बताना है। जैसे आपको 6/7 जो है, 6/7 को अगर हम निकालते, ये हो जाएगा आपका 0.8571 और 8/9 आपकी जो भिन्न है, फ्रैक्शन जो दी गई है, तो यहाँ पर 8/9 को अगर सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा 0.4 बार आपका 8 होगा। इसके बाद है 9/10, तो 9/10 का क्या होगा, 0.9 हो जाएगा। 7/8 आपको दिया गया, तो 7/8 को अगर हम करेंगे सोल्व, ये होगा 0.875 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या निकालना है, इसमें अंतर, भिन्नों का अंतर इसमें पूछा गया है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी कौन सी यहाँ पर भिन्न है, सबसे छोटी जो भिन्न होगी वो है आपकी 6/7, 6/7 सबसे छोटी है और सबसे बड़ी है 9/10, ये सबसे बड़ी होगी, ये सबसे छोटी है। तो इन दोनों का अंतर आपको निकालना है। तो 9/10 माइनस 6/7 आपको करना है। तो इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम आ जाएगा 70 और ये हो जाएगा 70 आपका आएगा। तो 9 7 63, यानी यहाँ पर आएगा आपका 63 माइनस 60 आपका हो जाएगा। अब इसको सोल्व करता है, ये आता है 3/70 आपका आएगा। तो 3/70 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, और ये आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 कि एस की जो वैल्यू है वो 1 -2 + 3 -4 + 5 -6 + 7 -8 है। ये आपका सीक्वेंस चल रहा है +49 -50। तो एस का योज्य प्रतिलोम यहाँ पर क्या होगा, तो एस का योज्य प्रतिलोम यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन इस तरह आपको दिया गया। इसके बाद अगर हम इसको निकालते हैं तो ये हो जाएगा 25/2, कितना 25/2, ये आपका कॉस्ट हो जाएगा। देन 2 + 25 - 1, 25 - 1 2, फिर आएगा आपका बड़ा, ये फिर आपका है -2, 25/2 आपका हो गया। देन आएगा 2 + 25 - 1, ये आपका हो गया। इस तरह इसको हम सोल्व करेंगे, तो क्योंकि SN यानी यहाँ पर हमने जब फॉर्मूला रखा था, अब इसका कि ये हो जाएगा 25 × 25 माइनस 25 आपका हो गया गुना 26 बराबर हो जाएगा आपका 625 - 650। तो कितना है, एस की वैल्यू आएगी 25। एस की वैल्यू कितनी है, एस का योज्य प्रतिलोम आपका 25 है। या फिर आप इसे दूसरे मेथड से आप कर सकते हो कि जो आपको दिया गया है, लगातार आपको ये डिजिट, आपको जो संख्या दी गई है, इसके बाद तो इसमें -1 और ये आपका कितने, यानी 25वां पद आपका है, 25वां पद हो जाएगा। इसके बाद है तो एस की वैल्यू कितनी आई, 25 आपकी, यानी एस का जो योज्य प्रतिलोम है वो 25 आपका है। तो 25 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड में, ऑप्शन सेकंड ही राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है अब आपका सेक्शन जो है साइंस वाला सेक्शन आपका स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 61, पहला क्वेश्चन आता है 61। तो इसमें पूछा गया है कि कोई भी शिक्षक के द्वारा क्लास 7th कक्षा जो 7वीं है उसके बच्चों को पानी बचाओ विषय पर अधिगम को किस प्रकार अधिक सार्थक बनाया जा सकता है। तो इसको जो टॉपिक है सेव वाटर वाला, इसको हम मीनिंगफुल कैसे बना सकते हैं, तो मीनिंगफुल किस तरह बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो मीनिंगफुल बनाना है, तो बच्चे जो है उनको पानी की खपत, जो बच्चे हैं उनको पानी की खपत पर अपना जो मोहल्ला होता है या उसके लोगों का जो साक्षात्कार तथा जल जांच करवा कर, किसका, यानी आस्किंग स्टूडेंट टू इंटरव्यू पीपल इन देयर कॉलोनी अबाउट वाटर कंजप्शन एंड कैरी आउट वाटर ऑडिट। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, यानी जो विज्ञान शिक्षा को सिखाने वाले के प्रतिदिन क्या होना चाहिए, अनुभव से संबंधित करना या जिज्ञासा का आपका पोषण, ये आपका, तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 62 क्वेश्चन, कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों को पाचन पर यानी जो डाइजेशन है उस पर पढ़ाने से पहले एक अध्यापक उन्हें मानव शरीर का जो ह्यूमन बॉडी है उसका रेखा चित्र देती है। क्या देती है, ह्यूमन बॉडी का उसमें डायग्राम देती है और उन्हें कहती है कि वे उन सभी अंगों को, सभी जितने भी ऑर्गन है उसको चित्रित करें। उनको क्या करना है, चित्रित उसको करना है, ड्रॉ करना है, जिनसे होकर उनके विचार से भोजन, उनके खाने के जो है उनका जो भोजन है उनके बाद गुजरता है। इस पर्सन को पूछने के लिए अध्यापक का क्या उद्देश्य होता है, तो उसका उद्देश्य क्या रहता है, जो मानव शरीर है या फिर ह्यूमन बॉडी जो होती है वो पाचन के बारे में, डाइजेशन के बारे में विद्यार्थियों के पूर्व विचारों की पड़ताल करना ताकि भावी शिक्षण अधिगम सत्र को तदनुसार नियोजित किया जाए। तो इन्वेस्टिगेट स्टूडेंट प्रायर आइडियाज रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी एंड डाइजेशन सो दैट फर्दर टीचिंग लर्निंग सेशन कैन बी अकॉर्डिंगली प्लान। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 63 क्वेश्चन है कि कक्षा 7 की एक अवधारणा धुआं ऊपर क्यों उठता है पर प्रभावशाली चर्चा के लिए एक विज्ञान शिक्षक को, तो आपको पता है जो इफेक्टिव डिस्कशन है क्लास 7 की, तो ऑन द टॉपिक की जो स्मोक होता है, जो धुआं होता है वो ऊपर आपका क्यों उठता है, अ साइंस टीचर शुड बी। तो अगर आप एक विज्ञान के शिक्षक हो तो आप उन्हें क्या समझाओगे, तो सबसे पहले इसमें पहला स्टेटमेंट आता है, फर्स्ट जो स्टेटमेंट इसमें है, पहली स्टेटमेंट है कि डिस्करेज क्वेश्चन ड्यूरिंग डिस्कशन, यानी चर्चा के दौरान कम पर्सन पूछने चाहिए, रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन है बी जो स्टेटमेंट है कि बच्चों को एक समान मंच देना चाहिए, बिल्कुल, यानी कॉमन प्लेटफॉर्म देना चाहिए बच्चों को, बिल्कुल सही है। सी है एक्नॉलेज लर्नर्स रेस्पॉन्स टू सस्टेन देयर इंटरेस्ट, उनकी प्रतिक्रियाओं को स्वीकारना चाहिए, ये भी करेक्ट होगा। डी चर्चा के अंत में बच्चों के विचारों का सारांश करते हुए आकलन करना चाहिए। तो इसमें एक स्टेटमेंट छोड़ के बाकी तीनों स्टेटमेंट क्या आपकी करेक्ट है, बी सी डी आपका सही होगा, क्योंकि जो धुआं है ये क्या है, ऊपर आपका उठता है। तो इसी विषय पर जो प्रभावशाली चर्चा के लिए विज्ञान शिक्षक होता है, जो साइंस का टीचर होता है, उसको करना चाहिए कि सभी बच्चों को एक समान उसको मौका देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। उसके साथ साथ जो बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड होता है, उनका इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए उनकी जो प्रतिक्रियाएं होती है उनको स्वीकारना चाहिए। उसके साथ साथ चर्चा के अंत में, यानी जब हमने पूरी जो डिटेल है वो बता दी, उसके बाद चर्चा के अंत में जो बच्चों के जो विचार होते हैं, जो थिंकिंग होता है, उसका सारांश करते हुए हमें असेसमेंट करना चाहिए, यानी उनका आकलन वहां पर करना चाहिए। जो बच्चों के आइडियाज है आकलन वहां पर आपका करना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो है 63 का राइट आंसर हो जाएगा बी सी डी, ऑप्शन जो है सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, आपके पास दो परखनली यानी दो टेस्ट ट्यूब है ए और बी। परखनली ए में हल्दी का पेस्ट भरा है, जो परखनली यानी टेस्ट ट्यूब ए है उसमें हल्दी यानी टर्मरिक का पेस्ट आपका है, जबकि परखनली जो बी है, टेस्ट ट्यूब जो बी है उसमें फिनोल फतेलिन का जलीय विलयन भरा है। कैसा विलयन है, एक्वस सॉल्यूशन आपका भरा हुआ है फिनोल फतेलिन का। इन दोनों परखनली में टेस्ट ट्यूब में तनु हाइड्रोक्लिक अम्ल, जो तनु यानी डाइल्यूट, जो तनु है यानी डाइल्यूट हाइड्रोक्लिक एसिड आपका है, उसकी कुछ बूंदे जो डालने पर इनमें, जैसे टेस्ट ट्यूब में डाला तो इनमें भरे पदार्थ प्रतीत हो गए। तो इनमें जो पदार्थ है, जो मटेरियल है उसमें भरा हुआ है, कंटेंट है टेस्ट ट्यूब में, वो कैसा प्रतीत आपका होगा, तो किस तरह का आपका लगेगा। जो हल्दी का पेस्ट आपका है यानी टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी में आपका, तो यहाँ पर तो इसमें क्या होगा, जो परखनली ए है वो पीला, कैसा हो जाएगा, पीला आपका हो जाएगा। जैसे उसमें हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लिक एसिड डालेंगे तो टेस्ट ट्यूब ए जो होगा जिसमें हल्दी का पेस्ट आपका भरा हुआ था, टर्मरिक आपका था, हल्दी का पेस्ट क्या हो जाएगा, वो आपका पीला। तो परखनली ए जो होगी वो पीली आपकी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, पीली हो जाएगी टेस्ट ट्यूब ए। और टेस्ट ट्यूब बी में वो रंगहीन रहेगा, कैसा रहेगा, रंगहीन आपका रहता है, कलरलेस, यहाँ पर रिमेन कलरलेस आपका रहेगा। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 65 क्वेश्चन है कि जो अनीता है वो परखनली में टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन तैयार करते हैं, यानी फ्रेश जो सॉल्यूशन होता है वो वहाँ पर रेडी करती है। वह उसमें एल्यूमिनियम की पन्नी का, जो एल्यूमिनियम की जो पन्नी होती है उसका एक छोटा सा टुकड़ा डालती है और माचिस की जलती हुई तीली परखनली के मुंह के पास लाती है। जो मैचिस्टिक आपके होते हैं, तो माचिस की जो तीली होती है वो भी जलती हुई टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास लाती है। तो टेस्ट ट्यूब का जहाँ पर मुंह होता है, माउथ होता है, वहां पर वो
वो लेके आती है वह पॉप की आवाज सुनते हैं। कैसे? यानी पॉप साउंड वहां पर वो सुनती है। पॉप की आवाज गैस की उपस्थिति की ओर संकेत करते हैं। अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने देखा था कि पॉप की जो साउंड होता है वो किसमें, जब हाइड्रोजन गैस आपकी निकलती है, जहां पर हाइड्रोजन गैस होती है वहां पर क्या होता है, पॉप साउंड आपको सुनाई देता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो हाइड्रोजन गैस की वजह, तो वहां पर जो प्रेजेंस है तो वो संकेत किसकी ओर करती है, हाइड्रोजन गैस की ओर वो आपकी संकेत करती है। तो हाइड्रोजन जो आपका है, तो इसमें विलयन तैयार करने के बाद जो पॉप की आवाज है वो हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस की ओर आपको इंडिकेट करते हैं, संकेत वहां पर आपका करता है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन है कि जब जल तरल से, जो जल है जो वाटर होता है वो तरल से गैसीय चरण में, किसमें, गैसीय चरण में आपका जाता है, यानी लिक्विड से वो गैसेस फेज में जब वो जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सा एक बदलाव होता है। तो कौन सा चेंज आपका हो गया, कौन सा वहां पर चेंजेस होता है ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सा बदलाव आप वहां पर देखोगे। तो बदलाव क्या होता है, जो कण होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं उसकी संरचना में यानी उसकी स्ट्रक्चर में क्या होता है, चेंज आपका होता है। तो कणों की संरचना में बदलाव होगा, यानी स्ट्रक्चर ऑफ द पार्टिकल्स चेंज। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो उसके जो कण होते हैं उसका रंग, आकार और कणों की जो दूरी है उसमें, यानी जो दूरी होता है, डिस्टेंस होता है, उसमें आपका बदलाव नहीं होगा। तो इसमें कणों की संरचना में बदलाव होता है, लेकिन जो कणों के जो रंग होता है यानी पार्टिकल का जो कलर होगा या फिर जो उसकी शेप होती है या कणों के बीच में यानी पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस रहता है उसमें कोई भी चेंज आपका नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जो चेंज होता है वो कणों की संरचना में, स्ट्रक्चर में आपका चेंज होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 67 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मायमान सबसे अधिक है। तो विच, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें पूछा गया कि हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, तो किसके कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है। तो कैलोरीफिक वैल्यू जो ज्यादा होते हैं वो हाइड्रोजन के आपके ज्यादा होती है। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो किसी भी ईंधन का जो ऊष्मायमान होता है उसमें जो मान होता है वो ऊष्मा की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, वो उस ईंधन का जो ग्राम को वायु या फिर ऑक्सीजन में पूरी तरह जलाने के पश्चात प्राप्त होता है। जब वो पूरी तरह से आपका जल जाता है उसके बाद वो प्राप्त होती है। तो किसी भी अच्छा ईंधन, कोई भी आपने गुड फ्यूल आपने लिया है उसका जो ऊष्मायमान होता है वो अधिक होना चाहिए। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन जो होता है उसका ऊष्मायमान सबसे ज्यादा आपका होता है, लेकिन फिर भी जो इसका उपयोग है वो घरेलू या औद्योगिक ईंधन के रूप में हम नहीं करते। जनरली इसका यूज आपका नहीं किया जाता हाइड्रोजन का, क्योंकि जो इसका सुरक्षित भंडारण होता है, जहां पर ये स्टोरेज होता है वो कठिन होता है, हार्ड आपका होता है, तो इसे इजीली स्टोरेज नहीं किया जाता, कठिन आपका होता है। इसका उपयोग जो होता है जनरली आपका अंतरिक्ष यानों में, जो अंतरिक्ष आपके यान होते हैं उसमें किया जाता है उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वालकों में, यानी उच्च जो वहां पर हाई टेम्परेचर वहां पर आपका देते हैं। तो हाइड्रोजन जो है वो भविष्य का ईंधन, हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो फ्यूचर फ्यूल आपका हो सकता है, भविष्य ईंधन आपका हो सकता है। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 कि मैच कॉलम ए और कॉलम बी है, इसको आपको मैच करना है। तो कॉलम ए और कॉलम बी में जो पहला आता है लैक्टोबैसिलस, के फर्स्ट क्या है, लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस किसको, यानी जो दही, तो दही का जमना क्या होता है, लैक्टोबैसिलस आपका है। इसके बाद है प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ है ये मलेरिया का होता है, और राइजोबियम जो होगा ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन आपका होता है। वायरस जो है, विषाणु या वायरस, ये होता है एड्स। तो इसमें जो सीक्वेंस आपका बनता है ये बना 4 3 1 2, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 69 कि निम्नलिखित में से सही कथन आपको चुनना है। सही स्टेटमेंट यहाँ पर आपको चुननी है। कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही होगी। पहली स्टेटमेंट है केवल रंगों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती है, रॉन्ग। सेकंड है पौधों जो है क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जैसे आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि जो फोटोसिंथेसिस था, जो पौधे होते हैं, जो प्लांट होते हैं, जो पादप आपके हैं, वो सिर्फ क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। बिल्कुल रॉन्ग आपका है। नेक्स्ट ऑप्शन है केवल हरी पत्ती वाले पौधे ही प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। बिल्कुल सही आपका, जो हरी पत्तियां होते हैं, ग्रीन लीव्स वाले ही प्रकाश संश्लेषण आपके करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट तो अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70
जो रीमा है वो अपने दोस्त को बताती है कि भिंडी एक फल है। जो भिंडी यानी लेडी फिंगर क्या एक फ्रूट आपका है, एक फल है। उसकी दोस्त सहाना उससे सहमत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? कौन सी स्टेटमेंट सही होगी कि भिंडी को पकाकर खाया जाता है, अतः वह एक आपकी सब्जी है। तो जो उसकी सहेली थी तो वो क्या है, जो भिंडी है वो हम पकाकर खाते हैं। तो ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 71 क्वेश्चन। जब हम क्रोध में, शर्मिंदगी या चिंता में होते हैं तब हमारे शरीर का कौन सा हार्मोन तनाव समायोजन में हमारी मदद करता है? जब हमें क्या होता है, यानी जो हमारी बॉडी का वो कौन सा हार्मोन होता है जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हमें चिंता रहती है, स्ट्रेस में हम रहते हैं, तो उस टाइम पर जो हार्मोन होता है, जो एम्बैरेस्ड या वरीड को, तो वो हार्मोन कौन सा हार्मोन यहाँ पर होता है? तो वो हार्मोन होता है एड्रिनलिन। कौन सा हार्मोन होता है? एड्रिनलिन हार्मोन आपका होता है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट होगा। तो एड्रिनलिन हार्मोन जो होता है तनाव समायोजन में हमारी हेल्प करता है, मदद करता है। जो वृक्क होता है उसका मेडुलर भाग में ये स्रावित होता है। कौन सा? जो वृक्क होता है उसका मेडुलर जो भाग होता है उसमें ये आपका स्रावित रहता है। ये हार्मोन जो होता है वो क्रोध, डर और जो मानसिक तनाव आपका रहता है व्यवस्था की व्यवस्था में अत्यधिक स्रावित होता है। इसके साथ साथ जो हृदय स्पंदन होते हैं, जो हमारी हार्ट रेट होती है, हार्ट बीट होती है, उसकी दर को भी इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। और उसके साथ साथ जो रोंगटे खड़े होने के लिए प्रेरित होता है। जैसे सर्दियों में आप देखते होंगे क्या हमारी बॉडी पर क्या होता है, रोंगटे से आपके जो बाल होते हैं आपके खड़े हो जाते हैं, यानी रोंगटे खड़े होना, ये भी आपका जो है कौन करता है? एड्रिनलिन हार्मोन आपका है। इसके साथ साथ जो अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है और लड़ो और उड़ानो हार्मोनों को कहा जाता है। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 कि खंड फर्स्ट में दिए पौधे के खाने योग्य भाग को खंड सेकंड से आपको मिलाना है। तो जैसे कौन सा, यानी जो गाजर है, गाजर का यानी गाजर का कौन सा पार्ट हम खाते हैं? तो गाजर जो है इसका जड़, यानी ये हो जाएगा जड़, तना है। इसके बाद आता है तना। तो तना क्या है? तो तने का जो मैच करना है, तना हो जाएगा आपका गन्ना, तना गन्ना यानी। और बीज जो होती है, बीज आपकी है मूंगफली। और फल जो है, फल आपका आता है इसमें सेब। तो इसमें जो सीक्वेंस बना ये बना DCAB। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायरस के द्वारा मनुष्य को होने वाले रोगों के समूह को दर्शाता है? तो रोगों का जो समूह होता है, डिजीज का जो ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है। तो कौन सा ग्रुप है? सबसे पहले इसमें आता है जो वायरस होता है, जो इसमें सबसे फर्स्ट पर क्या आता है, इसमें आता है खसरा आपका होता है, चिकन पॉक्स होता है या हेपेटाइटिस ए आपका है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 74 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वपोषियों के समूह को दर्शाता है? यानी जो ऑटोट्रोप्स आपके होते हैं, स्वपोषी होते हैं, उस ग्रुप को आपको रिप्रेजेंट करता है। तो कौन सा पौधा आपका, यानी कौन सा ग्रुप है जो रिप्रेजेंट करता है? इसमें शैवाल होती है, पालक और टमाटर और केला। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। जो एल्गी, शैवाल बोली जाती है एल्गी, जो कि आपका काई होती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 75 क्वेश्चन, मानव पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका उपयोग विभिन्न चरणों में होता है। जो क्या होता है? तो इसमें सबसे पहले इसमें जो क्या होता है, सबसे पहले आता है इसमें कि अंतःग्रहण होगा, अंतःग्रहण के बाद होता है पाचन। अंतःग्रहण यानी पहले इंजेक्शन होगा, इंजेक्शन के बाद आपका डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद आपका एब्जॉर्प्शन होगा यानी अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद आपका आता है एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण उसका होता है, देन उसका इजेशन होता है, निष्कासन आपका होता है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होती? तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है, यानी कौन सा विद्युत का चालक आपका नहीं है जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो ये आपने एक्सपेरिमेंट भी किया था कि किस चीज़ में हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और किस में नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी किस में पास आपकी नहीं होती? जैसे आश, सबसे पहले सिरका, तो सिरके में जो था इलेक्ट्रिसिटी आपकी पास कर गई थी। उसके साथ आता है नींबू का रस, तो नींबू के रस में भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास हुई थी। देन आता है लवण जल, यानी जो साल्टी आपका जो साल्टी जो वाटर होता है, जैसे आपका नॉर्मल जो प्राकृतिक नेचुरल जो वाटर है उस सभी में क्या होता है, जो नमक का आपका मिलता है ना, यानी वो जो वाटर होता है वो मिक्सचर होता है किसका, नमक का, क्योंकि हमारा जो वाटर है वो कैसा है, साल्टी आपका जो उसमें। तो इसमें जो
नहीं होता, जिसमें जैसे आपका डाइल्यूट वाटर आपका होता है, डिस्टिल वाटर जिसे हम बोलते हैं, तो डिस्टिल वाटर क्या है, आश्रित जल जो होता है, इसमें ये आपका विद्युत का चालक नहीं होता, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आपके पास नहीं करेगी। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी आपको इसमें जो डिस्टिल वाटर है इसमें पास कराना है तो इसमें आपको थोड़ा सा मिक्स करना पड़ेगा साल्ट, यानी नमक को, साधारण जो नमक है उसको मिक्स करने के बाद इसमें इलेक्ट्रिसिटी आपके पास कर जाती है। ये आपने एक्सपेरिमेंट भी किया था, तो ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 77 क्वेश्चन है कि माध्यम बी से प्रकाशीय रूप से ऑप्टिकली अधिक सघन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर आपको सही दी गई है, तो जैसे पहला ऑप्शन आता है यहाँ पर कि माध्यम बी की अपेक्षा माध्यम ए में प्रकाश की गति अधिक है, रोंग। फिर है माध्यम ए की अपेक्षा, इसमें आता है नेक्स्ट ऑप्शन कि माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक है। सी है कि माध्यम बी की अपेक्षा क्या होता है, माध्यम ए में प्रकाश की गति आपकी अधिक है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, राइट आपका होता है। तो प्रकाश की गति जो रहती है वो कैसी रहती है, वो है 3 × 10⁸ किसमें, मीटर पर सेकंड में आपकी होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 78, हम वायुमंडल के भार से पिचकते नहीं हैं क्योंकि, यानी जो वायुमंडल जो एटमॉस्फेयर का जो वेट होता है उसकी वजह से हम क्या नहीं होते, क्रस्ट नहीं होते, पिचकते नहीं हैं। तो क्यों नहीं पिचकते, इसमें आपका क्वेश्चन बना है कि क्यों नहीं पिचकते। तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हम वायुमंडल के भार से, हम क्या है, जो वायुमंडल का जो भार होता है बाहर से पिचकते नहीं है। तो हमारे शरीर के भीतर का जो दाब होता है, हमारी बॉडी का भीतर का जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा क्या है, अधिक होता है, ज़्यादा होता है, और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। तो आउटर फोर्स, आउटर जो प्रेशर आपका लगता है, दाब आपका लगता है, उसको ये क्या कर देता है, निरस्त आपका कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 79, पानी के बर्तनों में, जो पानी के जो बर्तन होते हैं उनमें लोहे का एक खंड क्या होता है, ब्लॉक आपका डाला जाता है और वह तल में डूब जाता है, इसका रीज़न क्या होता है। तो इसका जो रीज़न है वो यहाँ पर पूछा गया। तो इसका कारण क्या होता है, तो क्यों वो डूबता है, ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक के भार की तुलना में कम है। क्या होता है, तुलना में कम आपका होता है। ऑप्शन सेकंड राइट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 79 के बाद 80 क्वेश्चन है कि इस निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है। तो इसमें जो सामान्यतः क्या होता है, पुरुष की आवाज़ जो है वो महिला की तुलना में तीक्ष्ण होती है, तीक्ष्ण आपकी होती है, यानी पुरुष की आवाज़ कैसी रहती है, आपकी कठोर आपकी रहती है एज कंपेयर टू फीमेल। तो ऑप्शन ये भी आपने पढ़ा था। तो क्योंकि उसमें जो मैन होते हैं उनका जो आपने देखा था जो कंठ होता है ये क्या होता है, बाहर की यानी आउटसाइड आपका निकला होता है, लेकिन लेडीज़ों का नहीं निकला रहता। तो ऑप्शन था यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 81 कि हमारे सौर परिवार में 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। क्या करते हैं, रोटेट आपके करते हैं। किस तरह, यानी ईस्ट टू वेस्ट आपका घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर आपके घूमते हैं। तो वो कौन सा ग्रह आपका होता है, तो कौन सा ग्रह आपका है, तो वो होता है शुक्र और यूरेनस। तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा, शुक्र और यूरेनस, यानी वीनस और यूरेनस आपका होता है। तो सौर परिवार में जो शुक्र और यूरेनस है वो 2 ऐसे ग्रह आपके हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर आपका घूर्णन करते हैं, रोटेट आपके करते हैं। शुक्र ग्रह जो है वो अपनी दूरी पर, अपनी जो दूरी है उस पर एक चक्कर लगाने में, तो शुक्र क्या है, एक चक्कर लगाने में 24,243 यानी कितने दिन लेता है, 243 यानी 243 दिन ये आपका लगाता है। और जो यूरेनस है, यूरेनस कितने दिन यहाँ पर लगाता है, तो यूरेनस जो होता है वो अपने एक से जो दूरी है उस पर 10.8 घंटे में एक चक्कर आपका लगा देता है। क्या लगाता है, एक चक्कर यहाँ पर लगा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 82, मनुष्य में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद है, यानी जो मनुष्य होता है, जो ह्यूमन बीइंग है, उसमें जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट आपका है, तो मेजर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता क्या है, तो मनुष्य में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद किसका होता है, यूरिया का आपका होता है। ऑप्शन फर्स्ट यूरिया राइट आंसर आपका होगा, क्योंकि यूरिया जो है वो अमोनिया की भांति जल में घुलनशील होता है। क्या होता है, घुलनशील है, परंतु क्या होता है, जो अमोनिया की अपेक्षा ये बहुत ही कम विषैला होता है। तो अमोनिया आपका ज़्यादा विषैला होता है एज कंपेयर टू क्या यह आपका था, तो यूरिया आपका कम विषैला आपका होता है, जहरीला होता है। यह मनुष्य के जो मूत्र यानी जो टॉयलेट होता है उसमें उपस्थित आपका रहता है, प्रेजेंस है।
कुछ ऐसे स्थलीय या एवं जलीय जंतु भी होते हैं जो जल का अधिक व्यय नहीं कर सकते, यानी जल जो होता है वो ज़्यादा नहीं पीते सकते। तो अमोनिया से यूरिया बनाकर, अमोनिया से क्या करते हैं वो, अमोनिया को यूरिया में बनाकर क्या करते हैं, गाढ़े घोल के रूप में इसका उत्सर्जन करते हैं। गाढ़ा घोल जो होता है उसके रूप में उसको उत्सर्जन करते हैं, एक्सक्रीटिव उसका करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है यूरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 83। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया या प्रक्रियाएं क्षण चुंबक की चुंबकीय विशेषताओं को नष्ट करती है। तो जैसे पहला आपका आता है दो टुकड़ों का काटना, दो टुकड़ों का काटना हो गया, ये गलत आपका है। बी है तापन, यानी जो हीटिंग होता है, बिल्कुल सही है। सी है पीटना, बीटिंग, और डी है सील करना, गलत। तो इसमें जो करता है वो कौन कौन सा आपका करेगा, वो करता है आपका तापना, तापन और पीटना, यानी बीटिंग और आपका हीटिंग, दोनों आपके सही हो गए। बीटिंग और हीटिंग आपका सही आपका है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो राइट होगा बी और सी आपका सही होगा। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा, क्योंकि जो क्षण चुंबक है उसको तापन किया, क्या होता है, जो तापन प्रक्रिया पीटने से उसकी चुंबकीय विशेषताओं को आपका नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। 8वीं कक्षा का कोई छात्र यह कहता है भारी वस्तुएं जल में डूब जाते हैं। जो भारी वस्तुएं होते हैं वो क्या है, जो जल होता है, जो वाटर है, उसमें डूब जाएगी, और हल्की वस्तुएं जल में तैरती है, स्विम करती है। कक्षा 8वीं के विज्ञान शिक्षक के लिए इसे प्रतिक्रिया देने के लिए सर्वोत्तम परामर्श क्या है। तो सबसे ज्यादा तो सलाह देना क्या होगा, तो सलाह देना यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे जो है उसको स्पष्ट कीजिए, बच्चे को क्या स्पष्ट कीजिए कि यह वस्तु का भार नहीं, वरना उस वस्तु का घनत्व होता है, उस जो वस्तु है उसका ये डेंसिटी होती है, घनत्व आपका होता है, जो यह निर्धारित करता है, जो ये डिटरमाइन करता है कि वस्तु डूबेगी या अथवा तैरेगी। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो जो वस्तु है वो यहाँ पर तैरेगी या फिर यहाँ पर आपके डूबेगी, ये उसका आपका डिपेंड करता है, कौन, जो डेंसिटी होती है। तो इसमें तो यह आपका कि बच्चों स्पष्ट किया गया है कि जो जैसे आपने एग्जांपल ले लिया, जैसे हल्की कटोरी है, तो हल्की कटोरी जो होती है वो जल में तैरती रहती है। हल्की कटोरी क्या करते हैं, जो वाटर होता है, जो जल आपका होता है, उसमें स्विम करती है। अगर आपने कोई भारी कटोरी आपने ले ली या भारी वस्तु जो होती है वो आपने ले ली, वो क्या होगी, वो जल में आपकी डूब जाएगी। तो वो क्या जो डेंसिटी है वो उस ऑब्जेक्ट की डिपेंड करती है कि ये वस्तु जो होगी वो डूबेगी या फिर आपकी तैरेगी। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 85 कि नीचे दी गई कौन सी परिस्थिति विद्यार्थियों को ज्ञान के खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है। तो कौन सा अवसर प्रदान यहाँ पर करेगी, जो विद्यार्थियों को अंकुरन से संबंध तथ्यों के प्रयोग के द्वारा खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना, क्या करना, प्रोत्साहित उन्हें करना। क्योंकि कोई भी किसी भी कार्य को प्रायोगिक जो रूप होता है उससे करके सीखने की जो शिक्षण विधि होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी रहती है, और वहीं से आपको नॉलेज यानी ज्ञानवर्धक है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 86 क्वेश्चन कि एक शिक्षक कक्षा में एक जली मोमबत्ती को मेज पर रखता है, उसके बाद एक जार से उसे ढक देता है। तो क्या जो जार होता है यानी कोई बर्तन से उसने उसे ढक दिया जलती हुई मोमबत्ती को। तो पहला है कि कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है, तो कुछ देर के बाद क्या होगा, जो मोमबत्ती है वो आपकी बुझ जाएगी, बिल्कुल सही आपका है बी। मोमबत्ती के जलने के लिए हवा आवश्यक है। तीसरा, मोमबत्ती को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ये दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है। तो केवल कथन ए जो है वहाँ पर अवलोकन आपका करता है, ऑब्जर्वेशन क्या कर रहा है, ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट। क्योंकि जली मोमबत्ती को जब मेज पर रखने के बाद उसे ढक देते हैं तो कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाते हैं। इससे शिक्षार्थी होता है, जो टीचर्स है, वो सिर्फ ये ऑब्जर्व कर रहा है कि मोमबत्ती क्या है, बुझ गई आपकी है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 87 क्वेश्चन कि नीचे दिए गए प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। मुक्त अंत वाला जो क्वेश्चन है वो कौन सा यहाँ पर होगा। यदि घर्षण बल ना हो तो क्या होगा, यानी अगर घर्षण बल यानी जो फ्रिक्शन आपका होता है, फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो क्या होगा, ये इसमें पूछा गया। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 कि विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन सी स्टेटमेंट ट्रू आपकी दी गई है। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, नियम दृष्टिगोचर तथ्यों में संबंधों के साधारणीकृत वर्णन है और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों के स्पष्टीकरण। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट 89 क्वेश्चन है कि कोई विज्ञान शिक्षिका अपने छात्रों का विभिन्न परिक्रमण कौशलों में मूल्यांकन करना चाहती है। छात्रों के विभिन्न परिक्रमण कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए नीचे दिया गया कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो कौन सा उपयुक्त होगा? प्रेक्षण सूची यानी ऑब्जर्वेशन जो शेड्यूल होता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 90 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षण का कौन सा लक्ष्य उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए? तो कौन सा नहीं होना चाहिए? वो है कि विज्ञान के तथ्यों को सीखने, विज्ञान के जो तथ्य हैं उनको सीखने वालों को प्रस्तुत करना। ऑप्शन 4 राइट होगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपका है। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रख के वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।